एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है कि हम बार एग्जामिनेशन से पहले अपने आप को बार से एनरोल कैसे करा सकते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के थ्रू हमें अपना लाइसेंस मिलता है, बट बिफोर दैट हमें अपना एनरोलमेंट करवाना होता है और वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट से ही हमारा बार की एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है। तो कुछ आज हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे और उस फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बार एग्जामिनेशन के एनरोलमेंट के लिए कैसे और कहाँ हमें वो फॉर्म मिल जाएगा। प्रोसीजर थोड़ा सा पेचीदा सा है, बट हम उसको ब्रेक डाउन करके आपको आज ये समझा देंगे। पहले तो उस फॉर्म को आप हाई कोर्ट की प्रीमाइसेस से ले सकते हैं। तो एमपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको वो फॉर्म इंदौर बेंच में मिल सकता है, ग्वालियर बेंच में मिल सकता है और जबलपुर मेन ब्रांच में तो मिल ही सकता है। फिर उसके बाद वो फॉर्म आपको 1000 रुपीज़ का मिलेगा। उसकी आप कॉपी करवा लीजिए, एक फ़ोटो कॉपी, और उसे फिल कर लीजिए। फिर रफ वर्क आप फिल करने के बाद उसे परमानेंटली फिल करना, जो आपका एक्चुअल फॉर्म होगा उसे, क्योंकि उस फॉर्म में कई बार आप एरर कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आज आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी जिसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि उस फॉर्म में आपको कैसे क्या भरना है। सिंस इट इज़ एन 18 पेजेस फॉर्म, you need to check it like twice before writing the actual form। अब फॉर्म को फिल करने से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें कॉलेज से चाहिए वो मैं यहीं पर ही बता दूंगी, ताकि आप जब फॉर्म लेकर आए तो आपके पास ऑलरेडी का सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हों। तो पहला हो गया रेगुलर स्टूडेंट सर्टिफिकेट, जो कि बहुत से कॉलेजेस में अटेंडेंस कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो उसको आपको अपने कॉलेज से इशू करवाना है रिक्वेस्ट करके। फिर प्रोविजनल डिग्री, या तो आपकी डिग्री या तो प्रोविजनल डिग्री जो भी आपके पास है वो आपको लेनी है। और सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स, अगर आप 5 इयर्स कोर्स में थे तो पूरे 10 सेमेस्टर्स की मार्कशीट आपको लेनी है। और इन सब की दो दो कॉपीज़ करवा कर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस फॉर्म में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की दो दो कॉपी करवाने के बाद आप उसको अपने एरिया के बार काउंसिल के, जहाँ भी आप एरिया ऑफ प्रैक्टिस लिखेंगे उस फॉर्म में, उसके चेयरमैन या फिर सेक्रेटरी से साइन और सील करवा लीजिए। साइन और सील करवाने के बाद एक चीज़ और माइंड में रखनी है कि फॉर्म में भी दो जगह पर उसी सेम पर्सन के साइन और सील लगेंगे। वो आपको फॉर्म आने के बाद पता चल जाएगा। अब ये सब करने के बाद आपने फॉर्म भी फिल कर लिया, डॉक्यूमेंट्स भी फिल कर लिए, उनको सेंड कर दिया आपने बीसीआई जबलपुर के एड्रेस पे, जो कि आपको उस फॉर्म पर ही मिलेगा। आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट कुछ दिनों बाद मिल जाएगा, और वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट कुछ दिनों के बाद आप रिसीव करने के बाद आपको आपका एनरोलमेंट नंबर भी मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप उसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के लिए दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर पाएंगे। और सिंस अभी 14 अगस्त तक एआईबी की जो डेट है वो शिफ्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। तो बिफोर दैट अगर आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप इस बार वाला एआईबी दे सकेंगे। ये छोटी सी प्रोसीजर है। और फॉर्म को डिटेल में भरने के लिए आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, और आप एक एक डिटेल को आसानी से उसे देखकर भर सकते हैं। ये सब करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा एआईबी का, तो जो आपका टेम्पररी सनद, अभी जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आया है, वो टेम्पररी सनद आपका परमानेंट लाइसेंस में चेंज हो जाएगा और दिल्ली से आपका परमानेंट वाला लाइसेंस आ जाएगा। तो ये थी सारी प्रोसीजर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।